ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? और जैसे कि आज संडे है, आज तो शॉप मेरा बंद रहता है, सुबह भी शाम को भी। और 2 दिन बंद था। कल मंडे है, कल फिर से पेपर है ऋतिका। और आज हम घर में ही हैं। अगर उसका एग्ज़ाम नहीं होता तो कुछ प्लान बनाती, लेकिन उसका एग्ज़ाम है तो फिर हम घर में ही रहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मस्ती वगैरह करें, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा उससे निकल के माइंड को फ्रेश करना भी ज़रूरी है। वैसे पढ़ाई तो वो बहुत इन्जॉय करती है, अब बोल सकती हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार है पढ़ाई से, लेकिन फिर भी मैं उसको हमेशा बोलती हूँ और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उसको थोड़ा सा पढ़ाई, जब वो ब्रेक लेती है उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ भी करे, माइंड थोड़ा सा चेंज हो। तो पता है मैं आज क्या सोच रही थी? मैंने एक्चुअली एक न्यूज़ देखी कि एक ना छोटा सा बच्चा, जब उसके मोबाइल को उसके हाथ से हटा दिया जाता है, वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है और एकदम रोने लग जाता है, कुछ अलग सा बिहेव करता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये मोबाइल की वजह से उसे ऐसा हो रहा है, वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है। पर मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है मैं मानती हूँ अगर हम इस टॉपिक में डिबेट करेंगे तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमारे ज़माने में तो था नहीं। आई एग्री, नहीं था। हमारे ज़माने में ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो अभी है। लेकिन आप एक बात सोचिए, हम जब छोटे थे हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन हमको क्या नॉलेज नहीं था? क्या हम एंटरटेन नहीं हो पाते थे? हमारे कितने साधन हुआ करता था जिससे हम खुद को एंटरटेन करते थे, है ना? और एक चीज़ आप देखिएगा कि आजकल के बच्चे, अगर हम उनको कुछ, ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर कुछ बच्चों के बारे में ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा ना तब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इस टॉपिक में एक बार आप लोगों से बात करूँगी। तो आप देखिएगा, अगर हम कुछ सवाल पूछे या कुछ चीज़ करने के लिए बोले तो आजकल क्या करते, फटाक से मोबाइल लेके ना गूगल में देखने लग जाते हैं कि हम ऐसा कैसे करें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या है। लेकिन हम ऐसा कहाँ करते थे? कुछ भी हमको टास्क मिले हम खुद करते थे अपना दिमाग लगा के, है ना? और कुछ अगर हमको सवाल पूछा भी जाता था तो वो हम बोलते थे, उसमें भी हम अपना दिमाग को यूज़ करते थे। लेकिन आजकल बच्चे अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो दिमाग मोबाइल बनता जा रहा है। कुछ भी होता है वो मोबाइल में देखने लग जाते हैं। इस तरह से बच्चों का दिमाग तो जंग लगने लग गया ना। देखा जाए तो बच्चे अपना दिमाग को कैसे यूज़ करेंगे? अभी भी अगर अचानक से कोई चीज़ मेरे सामने आ जाए या मुझे करना पड़े, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन अभी के बच्चों को अगर आप अचानक से ये चीज़ दोगे, आप देखना वो घबरा जाएंगे। वो देखने लगेंगे कि मोबाइल कहाँ है। मोबाइल में देखते हैं, अच्छा इसको ऐसा। इतना इजी हो गया है कि बच्चे अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे, और उससे कितना ज़्यादा वो हार्मफुल है। अब खुद सोचिए कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनका दिमाग जंग लगता जा रहा है, वो अपना दिमाग को यूज़ ही नहीं कर रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे में दिमाग नहीं है, सबके पास दिमाग है, लेकिन क्योंकि मोबाइल की वजह से वो यूज़ ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ ना करें तो वो किस लेवल तक काम करेगा।
एक तरह से वो चलना बंद हो जाता है ना, मतलब उस हिसाब से चलना बंद हो जाता है, क्योंकि इजी तो है ही मोबाइल। तो ये ख़राब हो रहा है। मतलब मैंने देखा है मेरे फैमिली में, देखिए मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगी, मैंने अपने फैमिली में भी एक दो पेरेंट्स को देखा है, क्योंकि वो खुद बिज़ी है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में रख देते हैं कि चलो मोबाइल देखते रहेंगे, बिज़ी रहेंगे तो फिर हमें तंग नहीं करेंगे। कितना गलत है। पहले हम खेलते थे खुद से, है ना, एक सर्कल हुआ करता था, तो एक अलग माहौल था। मैं मानती हूँ अभी वो माहौल नहीं है। अभी मैं ये भी मानती हूँ कि पहले हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, अभी हम न्यूक्लियर है। पर ठीक है ना, अगर अभी वो नहीं है, लेकिन हम जो पेरेंट्स हैं, हम तो वो देख के आए हैं, तो हमको तो अपने बच्चों के साथ वही करना चाहिए ना, कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खेलो। अगर सराउंडिंग में उस तरह के बच्चे नहीं हैं जिसके साथ आपके बच्चे दोस्ती कर सके, तो कोई बात नहीं ना, हम दोस्त बन जाते हैं, हम खेलेंगे उनके साथ, हम उनके साथ हर एक चीज़ करेंगे, हर एक चीज़ शेयर करेंगे, ना कि हम मोबाइल थमा दें कि आप मोबाइल करो। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है बच्चों के साथ। आई मीन मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब वृत्ति मेरी छोटी थी, मैं उसके साथ सब कुछ करती थी। वो मुझे बोलती थी मम्मा भागेंगे, हम भागते थे, मम्मा ये किचन खेलेंगे। मैं उसके साथ सब कुछ करती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं वो जो भी करे मैं उसके कंपनी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो, क्योंकि एक होता ना सराउंडिंग में उस तरह के बच्चे नहीं थे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वो निकल जाए। मैं ऑलवेज प्रोटेक्टिव मदर हूँ, आज भी प्रोटेक्ट करती हूँ उसको। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट में वो जाए, तो मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड ऑलवेज उसके साथ वो सब कुछ करती थी जिससे उसको खुशी मिलती थी। और इसीलिए आज भगवान का बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। इसीलिए आज मेरी जो बेटी है वो मुझसे सब कुछ शेयर करती है, कुछ भी हाइड नहीं करती, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे साथ। और मैं हूँ भी उसके साथ दोस्त की तरह ही रहती हूँ, और मुझे लगता है ऐसा ही रहना चाहिए हमें बच्चों के साथ। और मोबाइल से तो दूर ही रखिए प्लीज़ छोटे छोटे बच्चों को। आपको पता है मेरे शॉप में एक वो आती थी, एक लेडी जो यहाँ की थी नहीं, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे घूमने आई थी। मैंने देखा है वो अपने बच्चे को ना मोबाइल ही दे के रखती है हाथ में, और वो एनी टाइम वो छोटी सी गुड़िया मोबाइल और बाहर का चीज़ें बहुत ज़्यादा खिलाती थी। ये सब चीज़ें ना बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। एक तो मोबाइल दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, बाहर के जो फूड्स है उससे बच्चे की हेल्थ भी ख़राब होती है। आई थिंक हमें इस बारे में सोचना चाहिए नहीं। मैं तो बस ऐसे ही रैंडमली इस टॉपिक में बात करने लगी आप लोगों से, क्योंकि मैं वो वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार बात कर लूँ, आप लोगों की भी क्या राय है वो भी मैं एक बार जान पाऊँगी। तो चलिए कोई नहीं, मैंने आपको बोला भी था कि मैं कभी कभी सीरियस टॉपिक में भी आप लोगों से बात किया करूँगी। तो ये नॉट अ सीरियस टॉपिक है, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट है ये इस बारे में बात करना। तो मैंने जस्ट रैंडमली आप लोगों से शेयर की और आप लोगों से बात करी, अपना एक होता ना थॉट मैंने आप सबको सामने रखा। तो चलिए फिर मैं दोबारा से आप लोगों को मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।